महान आलसी को बुलाना चाहता हूँ जिनका नाम है राजेंद्र मालवीय आलसी। आइए। सभी को प्रणाम करता हूँ। जी, जेब में हाथ डाल के। आप सब में और मुझ में फर्क ये है कि आप सब कल्पना भी करते हैं, मैं आलसी आदमी हूँ, मैं कल्पना ही करता हूँ। क्या बात है भाई, क्या वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैं तो रेलवे में नौकरी करता हूँ। वो तो आलस से ही पता चलता है, और कोई विभाग आपके लिए हो भी नहीं सकता था। बताइए साहब, हमारी रेल यहाँ से वहाँ पहुँचा देती है, साहब बोल रहे हैं, बोलो हो ही नहीं सकता। हाँ, पहुँचा देती है रेल से। मैं तो एक बार आया इटारसी, एक कार्यक्रम में, मुझे याद है, जिस रेल से आया और 7 बजे की ट्रेन 7 बजे पहुँच गई और लोग मालाएं लेके तैयार, पहली बार टाइम पे आई है। गार्ड के पास पहुंचे, गार्ड ने कहा माफ करो, शर्मिंदा मत करो, ये तो कल की थी जो आज आई है। 24 घंटे बाद। मैं तो रेलवे में नौकरी करता, रिजर्वेशन काउंटर पे बैठता हूँ, एक 100 साल का आइटम आया। बोले 7 सितंबर 2017 मेरा रिजर्वेशन कर दो। अच्छा। मैंने कहा काका कहाँ जाओगे? बोले शादी की गोल्डन जुबली है, हरिद्वार जाना है। और मैंने कहा 17 तक टिके रहोगे? और बोले टिके रहे तो ठीक, नहीं तो हरिद्वार तो जाना ही है। वाह वाह राजेंद्र, वाह क्या बात है भाई, क्या गए गुरु। इसलिए अपन कह देते हैं कि अपन विश्व के सबसे बड़े आलसी हैं और काम के नाम पर कुछ करते ही नहीं हैं। यहाँ तो अपन आ भी गए, कई जगह जा ही नहीं पाते। बहुत अच्छे। अभी क्या हुआ शैलेश जी, हमारे गांव में अंतरराष्ट्रीय आलसी अधिवेशन हुआ था। अच्छा। तो दुनिया भर के आलसियों ने उसमें भाग लिया, अपन गए ही नहीं। वाह राजेंद्र वाह। तो भाई साहब, किसी ने शिकवा किया ना गिला, पहला पुरस्कार अपने को ही मिला। समिति ने सोच समझ के निर्णय लिया, पुरस्कार घर ही पहुंचा दिया। तो जो लोग हमें पुरस्कार देने आए वो हमसे बोले कि साहब आप आलसियों पर कुछ बोले। अच्छा। अपन ने पूरी ताकत लगाकर अपने होंठ खोले और बड़ी मुश्किल से ये बोले, भाड़ में जाए यार, कौन बोले। वाह 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 वाह। बड़ा अजीब मामला निकल कर क्या आता है शैलेश जी। अब आप तो बार बार मेरे को फोन कर करके बोले वो राजेंद्र मालवीय आ गए का। मैंने कहा आ गया, बोलो खाने में क्या भिजवाएं? मैंने कहा 2 लीटर दूध भिजवा दो। बोले दूध क्यों? मैंने कहा क्या है कि उसको चबाना नहीं पड़ता। बहुत अच्छे यार कौन चबाए? एक बार तो नाई की दुकान पर गया दुबे जी, हाँ, अपनी आदत के हिसाब से बैठ गया। मैंने कहा यार तू दाढ़ी बना दे। नाई बोला साहब सर तो ऊपर करो। मैंने कहा तू बाल ही काट दे। अलग अलग तरह की बात है। एक बार फांसी हो गई। किसको? तुमको? कल्पना में। जज साहब बोले मालवीय जी जाते जाते कोई आखिरी शौक फरमाएंगे? मैंने कहा यस सर, कुंभ के मेले में नहाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह। जज साहब बोले यार कुंभ का मेला तो 12 साल के बाद आएगा, इसलिए आपकी फरमाइश हमको बहुत खलती है। मैंने कहा आराम से आने दो, अपने को भी कौन सी जल्दी है। बढ़िया बढ़िया। एक बार तबीयत गड़बड़ हो गई सपने में। सपने में? मेरा जो कुछ भी होता सपने में ही होता। आलसी। तबीयत गड़बड़ हो गई सपने में, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने नाड़ी वाड़ी टटोली, बोले कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी अजवान, थोड़ी सी तुलसी की पत्ती, इसको रात भर पानी में भिगाओ, दिन भर सुखाओ, दूसरे दिन चूरन बनाओ, तीसरे दिन खाली पेट खाओ, चौथे दिन ठीक हो जाओगे बच्चा। मैंने कहा वैद्य जी इतना काम करने से तो मर जाना ही अच्छा।
नेता लोग आते बोले हमको वोट दो, हमको वोट दो, हमको वोट दो। हमारी माँ ने कहा तुम्हें क्या वोट दें, एक बार वोट दो तो तुम 5 साल के बाद आते हो। नेता बोला ऐसी क्या बात है माता जी, आजकल तो हम हर साल आते हैं। बोले इधर सरकार गिरी और हम हाजिर। कोई समस्या हो तो बताओ। हमारे माँ ने कहा कोई समस्या नहीं है, मेरा बेटा है आलसी है, पेड़ पे चढ़ा है नीचे नहीं उतर रहा है, उसको उतार के ले जाओ। आओ शैलेश जी मेरे पास आए, बोले तू नीचे उतर। मैंने कहा मैं नीचे क्यों उतरूं, मैं तो आलसी हूं। बोले जब तू आलसी है तो तू पेड़ पे चढ़ा कैसे? मैंने कहा मैं पेड़ पे कहाँ चढ़ा था, मैं तो जमीन पे पड़ा था और मुझे क्या मालूम के नीचे एक बीज गड़ा था। बढ़िया। पूरे देश के लोग अखबार पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अखबार में एक समाचार आया, आपराधिक मानसिकता के नेता अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो 2 नेता बैठ के आपस में बात कर रहे थे, यार क्या जमाना आ गया है, अब शरीफ आदमी चुनाव लड़ेंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो दूसरा नेता बोला तू क्यों घबराता है, शरीफ आदमी सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे थोड़ी। क्या बात है, वाह 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 वाह, सही बहुत बात अच्छे। है। चुनाव हारकर वापस घर जाएंगे रोते रोते। अरे बेवकूफ, अगर आजादी के बाद केवल शरीफ आदमी ही चुनाव जीतते तो आज देश के हालात ऐसे नहीं होते। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बचपन में 10 साल बड़ी महिला से मोहब्बत की थी। ओहो, उस मोहब्बत ने आकर अब अपने को झटका दिया। महिला ने तो सीनियर सिटीजन की सारी सुविधा ले ली, अपने को बीच में ही लटका दिया। बहुत अच्छे। अब महिलाओं का क्या, लड़कियां भी आजकल इतने एडवांस में। जी। मैंने एक लड़की से कहा, मैंने कहा मेरा मन मंदिर है, तुम इसमें आ जाओ। कितना बढ़िया प्रस्ताव अंजलि जी। जी। मेरा मन मंदिर है, तुम इसमें आ जाओ, बंदा तुम्हें बुलाता है। लड़की ने चप्पल उतार ली। मैंने कहा क्या कर रही हो? बोली चप्पल उतार के ही मंदिर में आया जाता। बहुत अच्छे। दूसरों की बात क्या करें, घर में ही मामला बड़ा गड़बड़ है। अच्छा। अभी कुछ दिनों से बम्बई में रह रहा हूँ, मैंने कहा चलो यार यहाँ रह गए, एक बार वाइफ को खुश करते हैं। एक 10,000 रुपए की साड़ी खरीदी, भेज दी इटारसी। मैंने कहा वो पहन लेगी, लिख दिया कि यार 1,000 रुपए की साड़ी तुम्हारे लिए खरीदी है, इसको पहन लेना। 8 दिन बाद उसकी चिट्ठी आई, 1,000 वाली साड़ी मैंने पड़ोसन को 2,000 में बेच दी है। 10-15 साड़ी और भिजवा दो, डबल का धंधा है। बहुत अच्छे। क्या कर दिया। महिला की तो कुछ जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है माया जी। करते रहना बेटा, करते रहना। करता ही रहता हूं मैं तो। एक महिला ने एक नेता का सर फोड़ दिया। ओहो। नेता खून से लथपथ हो गया, मामला अदालत को गया। जज साहब बोले री भाई तूने क्या किया? महिला बोली हुजूर मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा नाम बसंती है और ये नेता रोज मेरे घर से निकलता सामने से और गाना गाता, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो जब तक मुझसे बर्दाश्त हुआ मैंने बर्दाश्त किया, और जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ मैंने इसका चोला रंग दिया। घर में तो विवाहित आदमी हूँ, बाल बच्चेदार हूँ। जी जी जी। घर में ऐसे ऐसे जवाब सुनने को मिले कि फीमेल शब्द से नफरत हो गई। क्यों? ओ फीमेल शब्द से नफरत नहीं हुई, फीमेल शब्द से नफरत हो गया। गई भी क्यों बोलूं? ये क्या बात है। ऐसी क्या बेरुखी। ऐसे ऐसे घर में जवाब सुनने को मिले। क्या हुआ, 2-3 दिन पहले यमदूत मेरे घर आया, बोला राजेंद्र मालवीय
मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए जस्ट। जस्ट मैंने अपनी पत्नी को सामने खड़ी करके कह दिया, भाई साहब लेडीज फर्स्ट। उसे देखकर यमदूत घबरा गया सर जी। हाँ। बोला इसे सामने से हटाओ, मैं इसे देखकर डर रहा हूँ। मैंने कहा यमदूत मेरे बाप, मैं इस खतरनाक आइटम के साथ 30 साल से गुजारा कर रहा हूँ। तो वो बोला तू ऐसे ही गुजारा कर, तेरे को मारने की क्या जरूरत, तू यहीं मर। बहुत अच्छे। वो ऐसा जवाब आया सुनने में, फीमेल शब्द से नफरत हो गया। यस, गई भी क्यों बोलूं। सही बात। अब तो बाजार में जाता हूँ नाश्ता करने, दुकानदार को 10 रुपए देता हूँ और उससे कहता हूँ 2 कचौड़ा दे दे। वो कहता साहब कचौड़ा नहीं कचौड़ी है। फिर मैं उससे कहता हूँ तू जलेबा दे दे। सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया। बहुत अच्छे। सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया। तो सकाल बोला। शकाल बोला, शकील नहीं बोला। शकील क्यों बोलेगी। सकाल मालेगामी बोला, रे तू सवेरे सवेरे सब्जा मंडा क्यों गया, शाम को क्यों नहीं गया। और मैंने कहा सवेरे सवेरे इसलिए गया कि सवेरा होता है, शाम को इसलिए नहीं गया कि शाम होती है। बहुत अच्छे। दुकानदार से पूछा मेहता का भाजा है क्या। मेथी की मेथा का भाजी। बाजा। मेथी की भाजी। फालतू बात नहीं होना हमारे सामने। दुकानदार से पूछा मेहता का भाजा है क्या। दुकानदार बोला साहब मेहता का भाजा नहीं है, मेथी की भाजी है। Correct. अच्छा, मैंने कहा ये बता ये गोभा क्या भाव दिया। दुकानदार बोला साहब गोभा नहीं गोभी है। अच्छा, मैंने कहा गोभा कुमार गोला गोला। भिंडा दे दे। और मामला ढंग से समझ में आया हो तो ढंग से ताला बजाओ। मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि मैं जिंदगी की हकीकत आपको इतनी आसानी से बता नहीं सकता। हाँ। क्या बात है। क्योंकि 1 कुंटल का बोरा जो मजदूर अपनी पीठ पर उठाता है वो उसे खरीद नहीं सकता, और जो खरीदता है वो उठा नहीं सकता। क्या बात है, बहुत। तो ऐसी ऐसी बातें निकल करके आती है साहब, जहां देखो वहां ऐसे ही मामला चलता है। जी। अभी 20 लाख रुपए डोनेशन देकर लड़के का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया। एडमिशन कराते ही हमारे सर पर गम के बादल छा गए। लड़के को डॉक्टर की डिग्री मिली नहीं, बीच में योग गुरु आ गए। खटर करते हुए। तो हमने योग गुरु से कहा 20 लाख रुपए का गड्ढा हो गया है, हाँ। इस गड्ढे को भरो। गुरुजी बोले सब ठीक हो जाएगा, कपाल भाती और अनुलोम विलोम करो। तो ऐसी ऐसी बातें निकल करके आती है। मेरा एक दोस्त है, आप भी उसे जानते होंगे, उसके पिताजी ने 1970 में एक फिल्म बनाई थी माँ का आंचल। आजकल वो भी फिल्म बना रहा है। विश्वास नहीं करेंगे आप, उसकी फिल्म का नाम है मम्मी का जीन्स और टॉप। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो अभी मुझे मिल गया, मैंने उससे पूछा यार फिल्म का शीर्षक इतना खतरनाक क्यों रखा, कुछ तो बता। वो बोला यार मैं तुझे क्या बताऊं, अरे आजकल मम्मियों ने साड़ी पहनना ही छोड़ दिया है, तो मैं माँ का आंचल कहाँ से लाऊं। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये बदलाव आया है, परिवर्तन आया है जी। और आज जैसा कि हमारा ये एपिसोड संचार को समर्पित है, कम्युनिकेशन को समर्पित है, वहाँ भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। वहाँ से मैं बात शुरू करता हूँ जी। कि आज हमारे पास संचार के बहुत बढ़िया बढ़िया माध्यम हैं। SMS है, फैक्स है, क्या बात है, ईमेल है, इंटरनेट www.com। मगर एक जमाना था
जब हमारे पास एक पोस्ट कार्ड हुआ करता था, क्या बात है, वाह। एक अंतर्देशी हुआ करता था, एक लिफाफा हुआ करता था, और अर्जेंट स्थिति आ जाए तो एक टेलीग्राम होता था जिसे हम सब तार कहते थे। क्या बात है। और आज जब हर जेब में मोबाइल है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक ज़माना था जब हमारे घर में एक टेलीफोन हुआ करता था और उस पर लाइटनिंग कॉल आते थे। लाइटनिंग कॉल आता था तो अपन मुंह का निवाला छोड़कर फ़ोन अटेंड करने जाते थे। दूसरे दिन पूरे मोहल्ले को बताते थे कि कल हमारे घर लाइटनिंग कॉल आया था। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो लाइटनिंग कॉल उस जमाने का संचार का सबसे बड़ा बादशाह था। यहाँ से मेरी कविता शुरू होती है। सुना है राजेंद्र। स्वागत है। लाइटनिंग कॉल ने आकर मोबाइल से की फरियाद, पोस्ट कार्ड कहने लगा हम हो गए बर्बाद। क्या बात है भाई, वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या कहने मांगा? तार बोला हम रात भर जागते थे, कभी पैदल तो कभी साइकिल पर भागते थे। क्या बात है, क्या बात है। धीरे धीरे हम अपनी अर्जेंसी खो गए, अंतरदेशी बोला हम परदेसी हो। हाय 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 हाय, क्या बात है। वाह वाह वाह। अंतरदेशी बोला हम परदेसी हो गए, और लिफाफा बोला बहन से। जितनी भी बहनें इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, मेरी बात पहुंचे तो आशीर्वाद दें। लिफाफा बोला बहन से, अगस्त में भी याद नहीं करोगी। हाय 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 हाय। वाह वाह वाह। अपने चंदा जैसे भैया के लिए सितारों वाली राखी नहीं भेजे। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहन बोली रे लिफाफे, तेरी दुर्दशा देखकर मुझे रोना आता है, मगर मैं क्या बताऊं रे, मेरे भैया की राखी वाला पैकेट आजकल कोरियर से जा। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो पोस्ट कार्ड, लिफाफा, अंतरदेशी और तार चारों मिलकर कहने लगे यार हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक युग ने तुम्हें बहुत सारी सुविधाएं दी है, मगर माफ करना दोस्तों, हमने भी बरसों तुम्हारी सेवा की। हाय 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 भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बरसों सेवा की है, चार आने में आते थे और जहां से चलते थे वहीं का बताते थे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। जहां से चलते थे वहीं का बताते थे। कानपुर में रहकर कभी नागपुर नहीं कहा, तुम्हारे मोबाइल की तरह झूठ का सहारा नहीं लिया है। हाय 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 हाय, क्या बात। तुम्हारे खुशी के समाचार हो या गम के संदेश, दोनों ही हमारे लिए विशेष हुआ करते थे। और किसी जमाने में हम ही तुम्हारे SMS हुआ करते। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। किसी जमाने में हम ही तुम्हारे SMS हुआ करते थे, और उस जवाबदारी को हमने पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है। अरे हमारे स्क्रीन पर कभी किसी लड़की का अश्लील चित्र नहीं। हाय हाय हाय, बहुत अच्छा। क्या बात है। और वास्तव में वो भी एक स्क्रीन होता था। कहा गया है कि पहले जब तू खत लिखता था कागज में चेहरा दिखता। वाह वाह वाह। पहले जब तुम खत लिखता था कागज में चेहरा दिखता था, हमारे स्क्रीन पर कभी किसी लड़की का अश्लील चित्र नहीं आया है। तुमने सबने संस्कृति के गले को अपने हाथ से दबोचा है। ये उन्नति कहाँ ले जा रही, कभी ये भी सोचा? हाय 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 हाय, क्या बात है। संपन्नता के सुख में, सुविधा के स्वाद को संभल कर चखो, और अपने पीढ़ियों पुराने संबंधों को इतनी जल्दी ताक में मत रखो। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। 1996 में 96 में प्रेम चोपड़ा 50 साल के हुए थे। मैं उनके जन्मदिन पर गया था, वहाँ से मैं 2 लाइन लेकर के आया हूँ। उन्होंने मुझे दी थी कि उम्र के फूल सूखेंगे, बिखर जाएंगे, क्या पता इन हवाओं में किधर जाएंगे। याद रह जाएंगे बस यही 2-4 पल जो आपके साथ मोहब्बत में गुजर जाएंगे भाई, क्या बात। उम्र की बात तो अलग अलग तरह से चलती है जी। आजकल तो मेकअप का इस तरह मामला चल गया है, ऐसे ऐसे मेकअप होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि इसकी उम्र कितनी है। वो वहां से बात कहता साहब को बुजुर्गियत तो सम्मान का प्रतीक होती है, जाने क्यों लोग उसे छुपाते हैं। पहले
कालिक से सभी डरते थे, आजकल खरीद कर लगाते हैं। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है आशीष जी। उम्र का हिसाब किताब समझ में नहीं आता साहब, मगर ऐसा है जब वो अपना असर दिखाती है सबके समझ में आ जाता है। मेरे भी आ गया। वहां से मैं एक कविता सुना। आज तक दे रहा हूँ। 5 और 10 बचपन में गुजर जाते हैं। 5 और 10 बचपन में गुजर जाते हैं, 15 और 20 समझ में नहीं आता। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और तुम्हें हक है 25 और 30 में तन तनाते रहो, मगर 35 और 40 में समझदार तो बनो। क्या बात, बहुत बढ़िया। 40 की उम्र कोई कच्ची नहीं होती, और इस उम्र की बदमाशियां अच्छी नहीं होती। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। इस उम्र की बदमाशियां अच्छी अच्छी नहीं होती, बल्कि ये उम्र तो अच्छे रास्ते पर चलना सिखाती है। 45 और 50 जिंदगी के अनुभव देकर जाती। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। 45 और 50 जिंदगी का अनुभव देकर जाती है। 55 पलट पलट कर बचपन में झांकता है। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, वाह। 55 पलट पलट कर बचपन में झांकता है, और 60 छाती पर खड़ा होकर अब तक की कमाई का हिसाब मांगता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। 60 छाती पर खड़ा होकर अब तक की कमाई का हिसाब मांगता है। 65 सबको अपनी अपनी कमाई का हिसाब मिल जाता है, मगर कुछ बदनसीब ऐसे होते हैं यहाँ तक आते आते जिनका साथी बिछड़ जाता है। क्या बात है, वाह। जिनका साथी बिछड़ जाता है। और 65 का प्यार पूरे परिवार पर बरसता है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा नाती है, ये मेरा पोता है। माफ करना दोस्तों, 65 की उम्र में यही होता है। वाह 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 वाह। 65 का प्यार पूरे परिवार पर बरसता है। 70 बेचारा फिर भी सहारे को तरसता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। 70 बेचारा फिर भी सहारे को तरसता है। 75 अकेला 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 पश्चाताप करता है अनेक, और 80 समझाकर कहता है अब पश्चाए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या बात है। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।